अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीटर रोल। उसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या है, वेज, जिसके ऊपर हम इसको क्या करना है, बैलेंस। और फिर हमारे पास क्या है, वेट्स हैं। यानी कि ये एक मीटर रूल को हमने वेज के ऊपर क्या करना है, वेट दोनों तरफ वेट लगा के हमने उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। जब वो दोनों तरफ वेट एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, लेवल कर देंगे, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो मीटर रूल चाहिए, वेज चाहिए। इधर जो हमारे पास सी जी है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये हमारे पास क्या है, वेट्स हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हम उसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं और वेट कितना ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, वेट्स यूज़ करेंगे, मीटर रूल यूज़ करेंगे, उसको एक वेज के ऊपर क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस के लिए जो नेक्स्ट टर्म हम यूज़ कर रहे होंगे, यानी बैलेंस वो कब होगा, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एक क्लॉकवाइज, और दूसरी जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, सिंपल, जब क्लॉक चलता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज। अब अगर उल्टी गिनती शुरू कर दें, यानी कि 12, 11, 10, 9, 8, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे या क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन की तरफ आते हैं। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। ये वाला जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है वो जब एंटी क्लॉकवाइज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब ये वाली जो हमारे पास मीटर रूल है ये हो जाएगी बैलेंस। वो वाला रूल जो कहलाएगा, यानी कि जब हम तराजू लेते हैं जिसमें दो पलड़े होते हैं, दोनों तरफ वेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। उसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो इसमें जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इस तरफ घूम रहा है, तो W1 का वेट ये वाला, और लेंथ कितनी है हमारे पास, L1। W2 हमारे पास ये वेट है, लेंथ उसकी कितनी है, L2। ये किसके इक्वल होगा, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। वो हमारे पास क्या, W3 मल्टीपल L3, यानी कि लेंथ और उसका आपके पास क्या आ जाएगा, वेट। ये जब दोनों मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स।